सो फाइनली आज एसएससी ने सीजीएल 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है फाइनल। और 15,000 बच्चों की लगभग तो नौकरी लग चुकी है फाइनल। एंड सो आज पूरा इंटरनेट जो है दो टाइप के लोगों से भरा हुआ है। एक जो स्टोरीज डाल रहे हैं फाइनली सेलेक्टेड, और दूसरे जो क्वाइटली बस बैठे देख के फ़ोन देख रहे हैं और दूसरे लोगों के रिजल्ट यूट्यूब पर और टेलीग्राम वगैरह पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो टीचर्स ने डाले हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। और सच बोलूं तो दूसरे वाले लोग ज़्यादा हैं फाइनली, है ना। बस वो दिखते नहीं है। दिखता भी हमें फर्स्ट फर्स्ट वाले ही रहे हैं जो सिलेक्शन हो गया है इनका। ठीक है। मुझे भी काफ़ी मैसेज आए कि तुम्हारा भाई रिजल्ट क्या रहा है, सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रहा है मेरा रिजल्ट। एंड तो सोचा आज थोड़ा चलो ओपनली करके बात करते हैं। तो देखो, तो बेसिकली मैं आपको कट ऑफ वगैरह बता तो आपको पता ही चला गया होगा। हाईएस्ट कट ऑफ जो जेएसए की गई है 385 गई है भाई, 390 में से। ठीक है। सोच रहे हो कितनी कट ऑफ गई है? स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 3 की है ये। आप इस पेज पर आकर देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो। C37 पोस्ट की ओबीसी कैटेगरी की 389 गई है भाई। 390 में से 389 कट ऑफ, देख रहा हो कितनी हाई है ये। और सबसे लोएस्ट की अगर बात करूँ तो सबसे लोएस्ट देखो, ये गई है वो एससी की गई है। बट अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की सबसे लोएस्ट जो गई है 308 गई है। ठीक है। सो अब मेन चीज पे आते हैं। तो बेसिकली देखो, हर साल सेम ही चीज होता है, पैटर्न है। रिजल्ट आता है, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेंटली रीसेट करते हैं। कुछ सारे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं जो काफी साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और जो लोग क्लियर कर लेते हैं उनके लिए ऑब्वियसली ह्यूज मूवमेंट होता है ये, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए थोड़ा टफ फेस होता है। एंड तो बस यार यही है कि आपने मेहनत करी और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आपने सारी अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी नहीं हो पाया, तो यार इसमें आपका दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी रहते हैं जो सिस्टम की तरफ से गड़बड़ रहता है। कुछ लोगों का कंप्यूटर ख़राब हो गया, मैंने देखा ग्रुप पर जिन बच्चों का 350 स्कोर है मगर कंप्यूटर में 8-10 नंबर है। तो इतने स्कोर पे उन्हें हर पोस्ट मिल जाती है आराम से। बट 10 नंबर पर जो है कंप्यूटर में फेल हो गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। जो सिलेक्शन के लायक थे बट उनका हुआ नहीं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो यानी आपने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, पढ़ाई सब करी है। जिसकी बच्चे के मान लो 350 नंबर हैं बट कंप्यूटर में फेल हो गया, तो क्या इसका मतलब है कि वो सिलेक्शन लायक के लायक नहीं था? बिल्कुल था। बस उसका कंप्यूटर में गड़बड़ चला गया। या फिर कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जिनका टाइपिंग खराब हो गया, कब कीबोर्ड खराब खराब मिल गया, है ना। उन लोगों का वो भी सिलेक्शन के लायक थे बट उनका भी कुछ दिक्कत था। और ज़्यादातर सेंटर्स में स्कैम भी चला था, ऑब्वियस सी बात है। इतने ज़्यादा हमारे प्रोटेस्ट वगैरह चले थे सीजीएल 2025 में, प्री में ही चले थे। तो मेंस में भी प्रोटेस्ट वो स्कैम हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सो मुझे पता है आप लोग अभी सैड हो गए। एंड कोचिंग में जितने भी आप टीचर से पढ़े हो ऑनलाइन, चाहे कितने भी हो, वो सब अपने अपने बच्चों का स्क्रीनशॉट दिखा डाल रहे होंगे ग्रुप पर, है ना। मैं टीचर्स के नाम भी लिख रहा हूँ। एंड तो उनको देखकर आप लोग भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गए होगे। और आज से तुम एक चीज़ नोटिस करना, लाइक टॉपर हमारा स्टूडेंट है, सिलेक्शन फ्रॉम आवर बैच, है ना। और ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, अभी रैंकों के पीछे भी लड़ाई भी होगी लोगों की, है ना। सो वो सब ठीक है, लेकिन सेम बैच में जो 90% लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके बारे में कोई कौन बात करेगा यार। मान लो तुम्हारे बैच, किसी भी टीचर के बैच में 10 लाख बच्चों, 1 लाख बच्चों ने भी बैच ले लिया। 1 लाख में से मान लो 10,000 का सिलेक्शन हो गया, तो बच्ची बाकियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वो उनसे उन्हीं की गलती थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या वो अपनी गलती से नहीं हुआ? उनकी जिम्मेदारी भी इन मास्टर को लेनी चाहिए या नहीं? इसलिए थोड़ा स्मार्ट रहो यार, अपनी प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। एंड सिलेक्शन के लिए किस्मत भी मेरे हिसाब से तो किस्मत का 50% रोल होता है एंड 50% रोल आपकी मेहनत का होता है ना। अगर आपने सब कुछ पढ़ा और वहाँ पर आपकी किस्मत काम नहीं करी तब भी आपका फेल हो सकते हो। ठीक है। और अगर आपने
कम पढ़ा मगर किस्मत काम कर गई, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। मेरी किसी बात से अगर आप लोग एग्री करते हो तो बताना भाई कमेंट में। एंड अब चलते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो मेरे मार्क्स थे यार 310 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, आउट ऑफ 390। बट इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता था, बट मेरा जो है कंप्यूटर में 4 मार्क्स थे, तो इसलिए कंप्यूटर में मैं आउट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बुरा लगा है, बट अब मुझे खुद से मैनेज करना पड़ेगा। एंड अब मेरे जो आगे के एग्ज़ाम्स हैं मैं उनके लिए तैयारी करूँगा। अभी तो सीजल की मैं तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था बेसिकली सीजल का। एंड अब जो है मैं बेसिकली स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अभी मेरा यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। एंड यूपी अभी जो भी निकली है लोअर बीसीएस की, उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। और एंड जो है केवीएस का भी अभी मेरा टियर 3 होगा, केवीएस जेएसए का। सो इन पे भी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। उसमें सीजल में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट इसमें तो सिलेक्शन लेना ही लेना है हर बार, है ना। इसमें तो कोई हर हाल में लेना है, इसलिए मैं अब इसमें फोकस कर रहा हूँ। एंड ठीक है, तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी रही, मैंने आपको बता दी खुल के। एंड अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भाई थोड़ा सा 2-4 दिन रेस्ट लो, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, ठीक है। घर पे टाइम स्पेंड करो आराम से। एंड सोचो कुछ अल्टरनेटिव्स, या फिर अपनी जो गलतियां थी आपकी इस दौरान, जो तैयारी के दौरान जो जो आपने गलतियां करी, उन या तो अगर आपको सीजल देना है दोबारा से, पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था, तो तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ गलती करी थी, ठीक है। एंड अपनी प्रिपरेशन जो अब आपको अगर दोबारा से तैयारी करोगे तो आपको शुरू से तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा जो कमी रह गई थी वही इम्प्रूव करनी है। तो वही इम्प्रूव करना भाई, है ना। मॉक टेस्ट में आपको जिस भी सब्जेक्ट में कल दिक्कत थी, लाइक मैथ में थी, जिसको मैथ में कम स्कोर रहा, या फिर जीएस में कम स्कोर रहा, या फिर कंप्यूटर में कम स्कोर रहा, उसको मजबूत करो, ठीक है। एंड अगर आपको कोई दूसरे एग्जाम से नहीं, लाइक बैंकिंग वगैरह या फिर स्टेट वगैरह, तो आप उन पे स्विच कर सकते हो। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देके काफ़ी परेशान हो गए हो, क्योंकि उसमें स्कैम वगैरह भी चलता है, वो सी बात है। बट मैं ये नहीं कह रहा सारी पोस्ट भी चलता है, बट चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो अभी 2-3 दिन आपको हील होने में लगेंगे। एंड अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब किसी भी टीचर का रिजल्ट मत देखना, कोई भी ग्रुप में मत देखना, जो भी लोग अपना स्क्रीनशॉट और वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, उसे देख के आप डिप्रेस ही होगी बेसिकली। मत देखो, अपना कुछ एंजॉय करो 2-3 दिन अपना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से ग्रिंड करना है भाई, हार्ड वर्क करना है फिर से। और जो लोग काफ़ी, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को काफ़ी साल हो गए हैं, चल लाइक 4-5 साल या फिर 8 साल भी 10 साल हो गए हैं तैयारी करते करते, तो भाई अब मेरे हिसाब से तो अब कोई और करो यार, सिर्फ तैयारी मत करो। कोई जॉब वगैरह आप देखिए, जॉब के साथ कर करिए तैयारी, ठीक है। एंड कमेंट में मुझे बताना यार तुम्हारा क्या सीन रहा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। एंड आपका क्या मार्क्स, कितने मार्क्स रहा वो भी मुझे बताना कमेंट में। और मेरी बात से जितना भी मैंने बोला उससे अगर आप एग्री करते हो तो वो भी बताना यार, ठीक है। सो इस वीडियो को चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए यार, एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिन लोगों का भी रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ताकि एक साथ मिलकर तैयारी करें और प्रिपरेशन में एक दूसरे को गाइड करेंगे, ठीक है। एंड चलिए।